हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। और हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश सत्ता का जो सुदृढ़ीकरण है वो उसके बारे में जान रहे थे और इससे पहले भी हमने इसके बारे में समझ लिया है। और इसी वीडियो को आज जो है हम आगे बढ़ाएंगे और आगे जो है हम इसमें जानेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम अली वर्दी खां के बारे में। ठीक है, अली वर्दी खां के बारे में जानेंगे। लेकिन अली वर्दी खां के बारे में जानने से पहले आप लोगों को समझना है कि अली वर्दी खां जो होता है उसको सबसे पहले क्या भेजा जाता है, बंगाल का सूबेदार बनाकर क्या भेजा जाता है, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब तक औरंगजेब का शासनकाल था 1707 तक, तब तक तो ये लोग क्या थे, अच्छी तरह से काम करते थे। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। जितने भी राजा थे सब स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। और ये भी क्या करता है 1740 से लेकर 56 तक। ठीक है, 1740 से लेकर 56 तक स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर देता है। अब देखिए समस्या कहां पर आती है, समस्या यहां पर आती है कि ये क्या कर रहा था, बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता है, स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करता है। और जो अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करे, क्योंकि जो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करेगा वो अंग्रेजों की कही हुई बातों को नहीं मानेगा, वो अपने मन की बातें जो है वो लागू करेगा, अपने मन के अनुसार चीजों को लागू करेगा, जो कि अंग्रेज नहीं चाहते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इससे कुछ स्वीकृति लेना प्रारंभ किया कि हमें यहाँ पर मुक्त व्यापार चाहिए, हमें चुंगी कर से मुक्त कीजिए, हमें किलेबंदी की अनुमति दीजिए, हमें सेना रखने की अनुमति दीजिए। लेकिन ये किसी भी चीज पर क्या नहीं होता था, सहमत नहीं होता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमने तो दिल्ली से अनुमति ले ली है, और दिल्ली से अनुमति ले ली तो तुमसे अनुमति लेने की हमको क्या आवश्यकता है। अब इसने कहा कि मैं जो हूं वो क्या हूं, एक स्वतंत्र शासक हूं, इसीलिए आप लोगों को जितना भी व्यापार आप यहाँ कर रहे हो उसका टैक्स जो है वो किस में देना होगा, बंगाल के राजकोष में जमा कराना होगा। लेकिन अंग्रेज क्यों दें, अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स जो है, पे जो है वो नहीं दिया। इसीलिए अली वर्दी खां ने कहा था, क्या कहा था कि अंग्रेज बंगाल कोष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल का जो कोष है उसको क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ना तो वो टैक्स दे रहे थे ना उसका पे कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, अली वर्दी खां और अंग्रेजों में मनमुटाव हो जाता है। क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, एक जो महत्वपूर्ण घटना है वो भी क्या होती है, घटित होती है। वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी, देखिए। होता यह है कि मराठा लगातार क्या करते हैं, बंगाल पर आक्रमण करते हैं, लूटमार मचाते हैं। लगातार बंगाल में लूटमार मचाते हैं। ठीक है, जो मराठा थे वो भी क्या कर रहे थे, बंगाल में अपनी लूटमार मचा रहे थे। तो उनसे क्या होता है, ये बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है,
इसने क्या किया, उनको हराने का, उनको परास्त करने का प्रयास किया था, लेकिन ये उनको ये सब नहीं कर पाता। इसलिए क्या करता है ये, इसलिए मराठों के साथ, किसके साथ, मराठों के साथ संधि कर लेता है। ठीक है, संधि कर लेता है। मराठों के साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है कि बोला था कि इधर तो अंग्रेज हो गए और इधर तुम लोग हो जाओगे, तो मैं अकेला दो शक्तियों के साथ टकराव नहीं ले सकता। इसलिए ये क्या करता है, मराठों के साथ समझौता कर लेता है। अब इसने मराठों के साथ समझौता कर लिया, लेकिन समझौता क्या कर लिया, ये महत्वपूर्ण है। तो इसने मराठों को, ठीक है, कितना, 12 लाख, इकाई 2.5 हजार 10,000 लाख, तो 12 लाख रुपए देने का वादा किया। क्या किया, कितने लाख रुपए, 12 लाख रुपए वार्षिक देने का क्या किया, वादा किया। और ये जो पैसा ये देने वाला था किनको, मराठों को, किसके रूप में देने वाला था, टैक्स के रूप में देने वाला था। किस टैक्स के रूप में देने वाला था, तो चौथ के कर के रूप में। क्या था उस कर का नाम, चौथ के कर के रूप में। ठीक है, चौथ के कर के रूप में ये क्या करता है, प्रति वर्ष 12 लाख रुपए देने का क्या करता है, वचन करता है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग, उड़ीसा का बहुत बड़ा भाग भी ये प्राप्त कर लेता है। बहुत बड़ा भाग भी ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो भाग होता है उसको भी क्या करता है, ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बनकर पहले कहाँ आया था, बंगाल आया था। उसके बाद 1740 से लेकर 56 तक ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या करने लग जाता है, शासन करने लग जाता है। अंग्रेजों से इसने कहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, बंगाल की कोस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे, पे नहीं दे रहे, फ्री में व्यापार कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है हमारा। तो अलीवर्दी खां और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाते हैं। इसलिए क्या करता है, ये मराठों के साथ संधि कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, तो दो लोगों के साथ निपटना इतना आसान था नहीं। इसने क्या किया, मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक देने का क्या किया, वादा किया। इसके अलावा चौथ के कर के रूप में ये जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं। और उड़ीसा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो भी किनको सौंप देता है, मराठों को ये सौंप देता है। ठीक है, यहां तक सही है। अब आगे देखिए, और बदले में क्या होता है, ये आ सकता है, नीचे एक लाइन आ जाएगी ना, चलिए दिख रही है ना आपको। तो मराठे बदले में क्या कहते हैं, बदले में सुरक्षा का वादा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बदले में सुरक्षा का वचन देते हैं, सुरक्षा का वादा करते हैं कि तुम टेंशन ना करो, हम हैं, तुम्हें किसी से भी डरने की क्या है, जरूरत नहीं है। तो बदले में क्या करते हैं, मराठे सुरक्षा का वादा करते हैं। ठीक है, तो ये लोग तुमको हो गया, तो मिटाते हैं। अगर तुमको स्क्रीनशॉट कुछ शॉट लेना है तो देख लेना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या होगा कि जो अलीवर्दी खां
इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, और वो समस्या कैसी थी? युद्ध की थी? नहीं, युद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो फिर कैसी समस्या थी वो? देखिए, अलीवर्दी खां के समय पर क्या होता है, जो पुर्तगाल लोग थे और जो अंग्रेज थे वो दोनों ही अपना क्या प्रभाव जमाना चाहते थे। किसके समय? अलीवर्दी खां के समय। लेकिन अलीवर्दी खां जो होता है वो दोनों को ही अपना जो प्रभाव है वो नहीं जमाने देता और दोनों को ही आपस में नहीं लड़ने देता, क्योंकि अंग्रेज और पुर्तगाली शक्ति संपन्न बनने के लिए क्या करते थे? आक्रमण करते थे एक दूसरे पर, और वो लड़ना चाहते थे किसके लिए? बंगाल के लिए। ठीक है, लेकिन वो आपस में नहीं लड़ने देता। कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने कहा था क्योंकि दिल्ली की बात अलग है, लेकिन बंगाल में मेरा शासक है और मैं जो चाहूंगा वो यहां पर होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी अलीवर्दी खां की चल रहा है। इसने पुर्तगालियों का नाम ही कुछ गालियों ऐसा है ना, पुर्तगालियों और अंग्रेजों को आपस में लड़ने से रोका। ठीक है, आपस में लड़ने से रोका। ये ठीक है, आपस में लड़ने से क्या किया? रोका। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने बता दिया कि मेरा बंगाल है और इसमें तुम्हें किसी प्रकार की क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है। अब इसके सामने जो महत्वपूर्ण समस्या आती है वो आती है उत्तराधिकार को लेकर, कि उत्तराधिकारी जो है वो किसको नियुक्त किया जाए, किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि इसका जो खुद का स्वयं का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, तो क्या था? इसकी तीन क्या होती हैं? बेटियां होती हैं, पुत्रियां होती हैं। ठीक है, कौन होती हैं? तीन बेटियां होती हैं, पुत्रियां होती हैं। तो ये सोचता है चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटियों को सुल्तान को जो राजा है, जो जिम्मेदारी है वो नहीं दे सकता, लेकिन क्या करता हूँ, मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी कर देता हूँ, और जो इन तीनों बेटियों के जो पति होंगे उनमें जो सबसे अच्छा पति होगा उसको क्या करेंगे हम? बंगाल का शासक जो है वो नियुक्त कर देंगे। ठीक है, ये सारी बातें ये कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर भी क्या होता है, एक बड़ी ही अजीब घटनाएं होती है कि जब तक ये शासक था उससे पहले ही इनके जो तीनों पति होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सोच रहा था कि इनके जो पति हैं उनमें से किसी एक को शासक बना दिया जाए, लेकिन उनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब किसको शासक बनाया जाए? तो देखिए अब क्या होता है, इनका जो छोटी बेटी थी, ठीक है, कौन थी? इनकी जो छोटी बेटी थी तीन में से, और उसका नाम क्या था? उसका नाम बहुत अच्छा है, जैसे बेगम घसीटी। क्या नाम था उसका? बेगम घसीटी। तो उसकी जो छोटी बेटी होती है बेगम घसीटी, इसके पुत्र को क्या करता है ये? उसके जो पुत्र था उसके पुत्र को क्या करता है ये? अगला सुल्तान घोषित कर देता है, और उस अगले सुल्तान का जो नाम था वो क्या था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को क्या करता है ये? अगला सुल्तान घोषित कर देता है। तो बाकी की जो दो पुत्रियां थी उनको बुरा लगा कि इसके पुत्र को सुल्तान क्यों घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसका जो करीबी थे, इसके जो अमीर थे, इसके जो सेनापति थे, वो भी ये चाहते थे कि ये क्यों शासक बने, हम लोग इतनी सालों से इसकी सेना में काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं बनाया जा सकता शासक। ठीक है, तो इसको लेकर क्या होता है? आपसी संघर्ष तेज हो जाता है, जो खींचतान है वो तेज हो जाती है, और अंग्रेज जो होते हैं वो तो बैठे ही इसीलिए थे कि ऐसी कोई स्थिति बने
जिसका हम फायदा उठाएं। इसीलिए वो क्या करते हैं, इस आपसी संघर्ष में, इस पारिवारिक संघर्ष में अपना प्रवेश देते हैं और जो जो विद्रोह कर सकता था उसको विद्रोह करने के लिए भड़काते हैं और बोलते हैं कि तुम जो तीनों बहनें हैं, अब तीन में से जो लाडली बेगम है वो घसीटी बेगम है, उसका बेटा तो बन गया, 2 बहनें बची, तो 2 बहनें होती हैं, उसके अलावा वजीर होता है, सेनापति होता है, उसको भड़काते हैं। देखिए आगे क्या होता है। आपस में लड़ने से क्या किया, रोका। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इसके सामने उत्तराधिकार, इसके सामने क्या, उत्तराधिकार का, दिख रहा है वहां पर, उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो जाता है। उत्तराधिकार का क्या हो जाता है, संकट खड़ा हो जाता है, इसीलिए ये अपनी 3 पुत्रियों, इसलिए ये अपनी 3 पुत्रियों के किसी पति को क्या करना चाहता था, सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन क्या, लेकिन उनकी भी इसके शासनकाल के दौरान, उनकी भी इसके शासन काल के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल के दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और पुनः उत्तराधिकार, और पुनः क्या होता है, उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो जाता है, ठीक है। संकट खड़ा हो जाता है। अब क्या करता है, इसके सामने वापस से उत्तराधिकार का संकट क्या हो गया, खड़ा हो गया, इसीलिए ये अपनी कौन, छोटी पुत्री, क्या नाम था, बेगम घसीटी, बेगम घसीटी के पुत्र को, बेगम घसीटी के पुत्र कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो अपना उत्तराधिकारी क्या किया जाता है, नियुक्त कर देता है, कोई परेशानी आता, ठीक है। लेकिन उसका वजीर कौन, मीर जाफर, उसका वजीर एवं 2 पुत्रियां, और 2 ही बची, 2 पुत्रियां अपना सुल्तान बनाना, अपना सुल्तान बनाना
चाहती थी। इसलिए अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या करती हैं, षड्यंत्र करती हैं। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी जो है वो आपको लिख लेनी है। अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या करती हैं, षड्यंत्र रचती हैं। किसके साथ षड्यंत्र रचती हैं, इन दो बहनों और वजीर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती हैं। अब आगे देखिए, ठीक है। तो षड्यंत्र रचती हैं और उसमें क्या होता है, जो अंग्रेज थे वो तो चाहते ही ऐसा थे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन देखिए सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है, सुल्तान नियुक्त कर दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। और ये इसको नहीं चाहते थे कि ये जो है एक अच्छा शासक बने, एक अच्छा सुल्तान बने। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे इसमें ये जो पूरा षड्यंत्र था, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था किसके विरुद्ध, सिराजुद्दौला के विरुद्ध। एक बात इसमें क्या है आपको राइट करनी है कि जो घसीटी थी वो छोटी पुत्री नहीं थी, वो बड़ी पुत्री थी। ठीक है, और जो सिराजुद्दौला होता है वो छोटी पुत्री का बेटा होता है। तो जो घसीटी बेगम थी वो बड़ी पुत्री होती है। अब होता क्या है, जो कि सिराजुद्दौला की क्या लगती थी, मौसी लगती थी। ठीक है, ये करेक्शन तुमको करना है। अब देखिए होता यह है कि मीर जाफर, घसीटी और इसके अलावा राजवल्लभ जो था, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, तत्परता दिखाई और अपने जो विरोधी थे, अपने जो विद्रोही थे, उनके खिलाफ ये क्या करता है, कार्रवाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, कार्रवाई करना शुरू कर देता है और क्या करता है, जो घसीटी थी जो कि बड़ी लड़की थी, ठीक है, और ये छोटी लड़की का पुत्र होता है। तो जो बड़ी लड़की थी अलीवर्दी खां की, घसीटी बेगम, उसको क्या करता है, ये जेल में डाल देता है और कहता है कि तुम जेल में बैठी बैठी अब आराम से षड्यंत्र रचती रहो। और जो बाकी के लोग थे उनके प्रति भी क्या करने लग जाता है, ये सख्ती करने लग जाता है। यहाँ तक सब ठीक था। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया, जो अपने घर के विरोधी थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की, तो जो बाकी के लोग थे वो क्या करते हैं, डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमें भी क्या करेंगे, जेल में डालना शुरू कर दे। तो जैसे ही इसने घसीटी को जेल में डाला था तो जो बाकी के लोग थे वो चुपचाप पड़ जाते हैं और शांत हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। इधर जो अंग्रेज थे वो लगातार इनको उकसा रहे थे। वो जानते थे कि बंगाल की व्यवस्था में हमें अपना प्रभाव जमाना है तो सुल्तान पर हमारा प्रभाव होना ही चाहिए। लेकिन जो अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां जो है, इसकी क्या होता है, 82 साल की उम्र में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले इसने क्या किया था, सिराजुद्दौला को बताया था कि तुमको अंग्रेजों के प्रति सचेत रहना है, इन लोगों का विश्वास नहीं करना है और इनके प्रति जो है अपनी नीतियां थोड़ी सख्त रखनी है और इनको अपने दरबार में ज़्यादा प्रवेश भी नहीं देना है। ठीक है, तो पहले से ही सिराजुद्दौला जो था ये सारी बातें जानता था। ठीक है, अब देखिए आगे की जो है वीडियो है उसके बारे में जो लिखाएंगे वो कल लिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।